आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहरियान के ताउन से पुरअसर रहा शहर में लॉकडाउन, सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में छाया रहा सन्नाटा। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में तलबा को मिली राहत, इम्तिहान के वक्त में 30 मिनट का इजाफा। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने किया ऐलान। और जलगांव कॉरपोरेशन के मेयर इलेक्शन में शिवसेना को वोट देने वाले एमआईएम के 3 कॉरपोरेटर और जिला सदर पार्टी से मुअत्तल। खबरें तफसील से। औरंगाबाद में जुज़वी लॉकडाउन के दूसरे शनिचर को सख्त लॉकडाउन पुरअसर नजर आया। खौफनाक वबा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शहरियान इंतजामिया से पूरा ताउन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज भी पूरे शहर में सन्नाटा छाया रहा। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता जुमा की रात बजाते खुद सड़कों पर निकले। जुमा की रात से कर्फ्यू का वक्त 8 बजे से रखा गया था। पुलिस कमिश्नर ने गश्त के दौरान बाबा पेट्रोल पंप पर ड्यूटी से गैर हाजिर पुलिस एहलकारों की खबर ली। जालना रोड क्रांति चौक पेट्रोल पंप पर इस वक्त तवील कतारें नजर आई। इन्होंने पेट्रोल पंप मालिक को ताकीद की कि कोविड खवानीन पर अमल करें। कड़ा ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट इन्हें खुला नजर आया। इसी तरह 7 हिल पर एक रेस्टोरेंट और होटल खुला था। यहाँ इन्होंने होटल मालिकान को समझाया। राज पेट्रोल पंप पर इन्हें एक नर्स नजर आई जो ड्यूटी पर जाने के लिए रिक्शे की तलाश कर रही थी। पुलिस कमिश्नर ने इसे अस्पताल पहुंचाने के लिए रिक्शे का नज्म किया। इधर शहर में रात 8 बजे से पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। पेट्रोलिंग गाड़ियों से ऐलानात जारी रहे। कर्फ्यू के वक्त शहर की सड़कों पर भारी ट्रैफिक नजर आया। लॉकडाउन के लिए दूसरे शनिचर को आज सुबह से ही शहर के तमाम इलाकों, बाजारों और सड़कों पर सन्नाटे का राज रहा। सख्त लॉकडाउन के पेश नजर शहर में पुलिस का सख्त इंतजाम किया गया। अहम रास्तों पर पुलिस ने नाकाबंदी की थी। बिलावजह घरों से बाहर निकलने और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की गई। सख्त लॉकडाउन में शहरियान की सहूलत के लिए पेट्रोल पंप, किराना, सब्जी, तरकारी, फ्रूट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गैस एजेंसी, सनती कारखाने वगैरह खुले रखे गए हैं। इनके अलावा तमाम कारोबार बंद रखे गए हैं। बँकांचे अधिकारी कर्मचारी बॅकएंडला त्यांचं काम करतील, परंतु ग्राहकासाठी कस्टमरसाठी मात्र बँका उद्या शनिवारसाठी बंद असतील। हा निर्णय संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आपण घेतलेला आहे। नंतर सोमवारपासून ही प्रक्रिया रेग्युलर पुन्हा ग्राहकांसाठी बँका उपलब्ध राहतील। माझी रिक्वेस्ट आहे की उद्या बँक बंद असल्यामुळं कुठल्याही ग्राहकांनी बँकेत जायचं म्हणून घरातून बाहेर निघू नका। त्यांची गैरसोय होऊ नये, त्यांना ही माहिती कळावी म्हणून आपल्या माध्यमातून हा मेसेज मी सगळ्या नागरिकांपर्यंत। महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के सालाना इम्तिहान अपने मौलाना वक्त पर होंगे। ये ऐलान आज रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने किया। कोरोना से पैदाशुदा गैर मामूली हालात के पेश नज़र इस बार तलबा को राहत देते हुए इम्तिहान का वक्त 3 घंटे से बढ़ाकर 3.5 घंटे कर दिया गया है। रियासत के 9 शहरों में कोरोना कहर बरपा रहा है। इनमें औरंगाबाद भी शामिल है। यहाँ अब पहले की बनिस्बत 3 गुना से भी ज्यादा शहरी कोरोना की लपेट में आ रहे हैं। इन संगीन हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड के मौलाना इम्तिहान के इनेकाद पर सवाल उठ रहे थे। रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने आज ऐलान किया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात अपने तयशुदा तवारीख में वक्त पर होंगे। 12वीं के इम्तिहानात 23 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं जो 21 मई तक जारी रहेंगे, जबकि 10वीं के इम्तिहान 29 अप्रैल से 20 मई के दरमियान होंगे। इस बार इम्तिहान के लिए मुकर्ररा वक्त 3 घंटे को बढ़ाकर 3.5 घंटे किया गया है। कोरोना वबा की वजह से जारी तालीमी साल में तालीम का सिलसिला बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान तलबा के मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम मोड़ साबित होते हैं। तमाम तलबा इन इम्तिहानात की जबरदस्त तैयारी करते हैं, लेकिन इस साल ज्यादातर वक्त स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे। ऑनलाइन तालीम का निज़ाम भी तलबा की स्टडी में कोई खास मदद नहीं कर सका। ज्यादातर तलबा की तालीम अधूरी ही रही। इस सूरत हाल में सरपरस्तों और तलबा में तशवीश का माहौल है। तालीम न होने से नतीजे का तनासुब नीचे गिरने का अंदेशा है, जिससे मुस्तकबिल में तलबा के तालीमी सिलसिले पर बुरा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर अनीस शेख का तकर्रुर अमल में आया है। रियासती हुकूमत ने इनकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया है।
महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर मुस्तकिल ऑफिसर के तकर्रुर का मामला तवील अरसे से खटाई में पड़ा हुआ था। इस ओहदे के लिए डिप्टी सेक्रेटरी दर्जे के 2 ऑफिसर्स संदेश तड़वी और अनीस शेख के नामों की सिफारिश की गई थी, लेकिन संदेश तड़वी ने इस ओहदे पर काम करने से इनकार कर दिया। इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर अनीस शेख का तकर्रुर अमल में आया। रियासती हुकूमत की मंजूरी के बाद अनीस शेख के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते कहर के पेश नज़र इंतजामिया ने शहर में दाखिल होने वाले अफराद के स्वाइप टेस्ट करने का फैसला किया है। इसके लिए शहर के दाखिली रास्तों पर 5 स्वाइप टेस्ट कैंप लगाए जाएंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने स्वाइप टेस्ट की तादाद बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिरों का स्वाइप टेस्ट किया जाएगा। शहर की अहम शाहराहों पर टेस्ट कैंप लगाए जाएंगे। कैम्ब्रिज स्कूल चौक चिकलथाना, सांगी टोल नाका हरसुल रोड, दौलताबाद टी पॉइंट, नक्षत्रवाड़ी और झाल्टा नाके पर ये टेस्ट सेंटर कायम किए जाएंगे, जहां बाहर से आने वाले मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने बताया कि टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले मुसाफिरों को कोविड सेंटर्स भेजा जाएगा। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का काम इतवार की सुबह से शुरू किया जाएगा। इधर कल इतवार को शहर में MPSC इम्तिहान हो रहे हैं, जिसमें 19,000 से ज़ायद तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 50% से ज़ायद तलबा बैरून शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तलबा का भी एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा के थर्मल टेस्ट और ऑक्सीजन टेस्ट किए जाएंगे। जो तलबा बीमार पाए गए उन्हें अलहदा बिठाकर इम्तिहान देने की सहूलत रखी गई है। इसके अलावा कोविड की अलामत पाए जाने पर तलबा को सेफ्टी किट भी मुहैया किया जाएगा। इम्तिहानी मराकज़ में PPE किट रखे जाएंगे। कल इतवार को सुबह और दोपहर की 2 शिफ्ट में इम्तिहान होंगे। इतवार को लॉकडाउन की वजह से तलबा को अपने खाने और पानी का इंतजाम खुद करना होगा। ADN पर खबर दिखाए जाते ही वक्फ बोर्ड इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार हुआ। इंतजामिया ने तारीखी इमारत पंचक्की में साफ सफाई का काम शुरू किया। ADN न्यूज ने जुमा को पंचक्की में गंदगी और हौज में दम तोड़ रही मछलियों की खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाते ही वक्फ बोर्ड इंतजामिया फौरी हरकत में आ गया। आज छुट्टी का दिन होने के बाद भी इंतजामिया ने मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को पंचक्की के अहाते में साफ सफाई, कचरा उठाने और हौज से मरी हुई मछलियां निकालकर गंदा पानी बाहर निकालने की हिदायत की, जिस पर आज यहां हौज से मरी हुई मछलियां निकाली गयी और जहरीला व गंदा पानी भी निकालने का काम शुरू किया गया। लॉकडाउन की वजह से पंचक्की की नहर से पानी की रवानी बंद रखी गई है। पंचक्की शुरू होने पर तमाम हौजों में साफ और ताज़ा पानी छोड़ा जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन से वाक़फ़ियत के लिए बेहतरीन काम अंजाम देने वाली SP मोक्षदा पाटिल को स्मार्ट पॉलिसिंग अवार्ड से नवाजा गया। मुआशरे में क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ और इंसाफ के लिए हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद स्कीमें चलाई जाती हैं, नए क़वानीन बनाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद अपने हुकूक़ और क़वानीन से नावाकिफ़ हैं। कुछ अफसरान की दिलचस्पी और पहल से ऐसे प्रोग्राम लिए जाते हैं जिनमें ख़वातीन को इनके हुकूक़ से वाकिफ़ करवाया जाता है। औरंगाबाद देही पुलिस की SP मोक्षदा पाटिल ऐसे ही एक अफसर हैं जिन्होंने खेलों के मुकाबले के ज़रिए ख़वातीन और स्कूल व कॉलेजेस की तालिबात को इनके हुकूक़, इन पर हो रहे मुजालिम के सद्देबाब के लिए बनाए गए क़वानीन से वाकिफ़ियत करवाई। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न्यू दिल्ली ने मोक्षदा पाटिल के इन खुसूसी प्रोग्रामों को सराहते हुए इन्हें कौमी सतह पर बावक़ार FICCI स्मार्ट पॉलिसिंग अवार्ड 2020 के लिए मुंतखब किया। गुज़िश्ता रोज़ मोक्षदा पाटिल को ये अवार्ड पेश किया गया। मोक्षदा पाटिल ने ये अवार्ड हासिल करते हुए मुल्क में महाराष्ट्र पुलिस का नाम रोशन किया है। जलगांव कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन में शिवसेना के उम्मीदवार को वोट देने वाले MIM के 3 कॉरपोरेटर्स को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। MIM के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। तो कहने का बात यह है कि मजलिस के जो भी कारपोरेटर चुन के आए थे वो पार्टी के नाम पर, हमारे नेता बैरिस्टर असद अवैसी के नाम पर चुनकर आए। हमारे जो भी चुनकर आते हैं वो कारपोरेटर हो कि आमदार हो कि खासदार हो, हम ये समझते हैं कि पार्टी की जो नीति है, जो पॉलिसी है और पार्टी का जो एजेंडा है उस पर उन्होंने काम करना चाहिए। अभी जलगांव महानगर पालिका चुनाव में 3 कारपोरेटर जो थे वहां पर उन्होंने शिवसेना के मेयर के कैंडिडेट को और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसकी वजह से पार्टी की जो बेसिक पॉलिसी है उसको बड़ा धक्का पहुंचा है। जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस आई, राष्ट्रवादी, समाजवादी की गवर्नमेंट बनी थी तो अवैसी साहब ने स्टैंड लिया था, ना हम इस अलायंस के साथ में जाएंगे जिसको महाविकास अघाड़ी कहते हैं, ना हम बीजेपी के साथ में जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे। और यही भूमिका पूरे महाराष्ट्र के लिए बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने तय की। बेसिक बात यह है कि इन 3 कारपोरेटर्स के जाने की वजह से मैं समझता हूं कि पार्टी की जो नीति और पॉलिसी है उसको एक धक्का पहुंचा है। जिन मतदाताओं ने विश्वास के साथ हमको वोट दिया था, हमने उनके विश्वास को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए पार्टी हाईकमान के आदेश पर हमने उनको शोकाज नोटिस दी, हमने उनको सस्पेंड किया। अगर शोकाज नोटिस के जवाब के बाद वो जवाब हम पार्टी हाईकमान के पास भेजेंगे। अगर हमको समझ में आता है कि उनको माफ़ किया जाए, माफ़ नहीं किया जाए या सख्त कार्रवाई की जाए, वो पार्टी हाईकमान के जो सदर है, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असद अवैसी साहब, इनके बात पे लिया जाएगा। नोटिस जो इशू की है वो है हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष जिया अहमद बागवान। 3 कारपोरेटर्स में उनका हकीकी भाई है रियाज अहमद बागवान, बाकी 2 कारपोरेटर हैं, एक मोहतरमा सईदा यूसुफ शेख और दूसरी मोहतरमा है सुन्ना राजू देशमुख। ये तीनों कारपोरेटर्स को जिला अध्यक्ष मिसेस राजू देशमुख का सुन्ना नाम है, SU ये तीनों कारपोरेटर्स को हमने शोकाज नोटिस बजाई है। उनको परसों के दिन समक्ष बात करने को बुलाया है ताकि उनका एक्सप्लेनेशन देंगे और उनको सस्पेंड किया है पार्टी मेंबरशिप से और पार्टी पोस्ट से। हमारा ऐसा कहना है कि जहां पार्टी का यूनिट काम कर रहा है, कारपोरेटर्स
जिला अध्यक्ष के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने सब मिलजुल कर ये खेल खेला है। ये खेल अच्छा नहीं है। इस खेल को हमने कंडेम भी किया है, सख्त कार्रवाई भी करेंगे। औरंगाबाद जिले में कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में एसपी मोक्षदा पाटिल खुद एक्शन में हैं। गंगापुर के दौरे में उन्होंने शहरियान और दुकानदारों से मुलाकातें की और उन्हें मास्क व दीगर एहतियाती तदाबीर की अहमियत समझाई। पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने गंगापुर शहर के बाजार, लासूर नाका और शिवाजी चौक वगैरह का गश्त किया। इस दौरान इन्होंने बिना मास्क घूमने वाले शहरियान को मास्क की अहमियत समझाई। कुछ अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस मौके पर मोक्षदा पाटिल ने बाजार की दुकानों में कोविड से मुतालिक एहतियाती इक़दामात का मुआयना किया। दुकानदारों को हिदायत की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। इन्होंने बिना मास्क घूमने वाले 161 अफराद से 16,100 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह जिले में कोविड क़वानीन के तहत 11 होटलों और एक फंक्शन हॉल समेत 22 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किए। ADN के लिए गंगापुर से वसीम सैयद की रिपोर्ट। आहोत की औरंगाबाद जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाने उचल खाल्लेली आहे। पुन्हा एकदा तो ग्राफ वाढत आहे आणि हा रोग अजून पण तेवढाच पेटत आहे, तेवढाच डेंजरस आहे। त्यामुळे मास्क घालणे, एकमेकांपासून दूर राहणे, गर्दीच्या ठिकाणी अजिबात न जाणे याच्याशिवाय आपल्याला काहीही पर्याय नाही आहे। अशी वेळ यायला नको की जेव्हा आपल्याकडे उपचारासाठी किंवा इतर गोष्टींसाठी जागा नसेल। तर ही गोष्ट अतिशय टाळण्यासारखी आहे। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत आपण सगळ्यांनी मास्क घालायला पाहिजे आहे। आज संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 2 लाखाचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे, पण कारवाई हे काय त्याचं एकमेव उत्तर नाही। जर तुम्ही सर्वांनी स्वतःहूनच मास्क लावायला सुरुवात केली आणि गर्दीच्या ठिकाणी विनाकारण फिरणं टाळलं तर ही अननेसेसरी परिस्थिती आपल्याला टाळता येऊ शकते। आमचे सर्व लोक, आमचे सर्व अधिकारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रस्त्यावर कारवाई आज सकाळपासून करत आहेत। उद्या देखील करतील, नेहमी चालू ठेवतील, परंतु जर आपण सर्वांनीच आपली जबाबदारी ओळखली तर ही वाईट परिस्थिती समाज म्हणून तुमच्यावर किंवा कुटुंबावर येणार नाही। कोरोना वबा को रोकने के लिए छावनी बोर्ड की जानिब से बड़े पैमाने पर स्वाइप टेस्ट का काम शुरू किया गया है। शनिचर को टेस्ट के दौरान 22 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कोरोना के तेजी से बढ़ते असरात को देखते हुए एहतियात के तौर पर छावनी बोर्ड की जानिब से अस्पताल में कोरोना टेस्ट शुरू की गई है। अस्पताल की डॉक्टर कोमल नरवड़े ने ADN से बात करते हुए कहा कि अस्पताल में एंटीजन और RT-PCR टेस्ट जारी हैं। आज सुबह से 25 अफराद की एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छावनी अस्पताल में शहरियान के अलावा व्यापारियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। दोपहर तक यहाँ 100 से ज़्यादा अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुड मॉर्निंग, मी डॉक्टर कोमल नरवाडे PHC छावनीमधनं। आपल्या इथे स्वॅब टेस्टिंग सकाळपासनं 100 ते 120च्या आसपास झालेले आहेत। त्यामध्ये अँटीजन आणि RT-PCR अशा आपण 2 टेस्ट घेतो। अँटीजनच्या टेस्ट ह्या 25 पेशंटपैकी आतापर्यंत 20 पेशंट आपल्या इथे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। पॉझिटिव्हचं प्रमाण ह्या दिवसांमध्ये वाढत चाललेलं आहे। पॉझिटिव्ह आलेल्या पेशंटला आपण महानगरपालिकेच्या कोविड केअर सेंटरला तात्काळ पद्धतीने त्यांना तिथे ॲडमिट केलं जाते आणि त्यांच्यावर तिथे उपचार दिले जातात। इथे RT-PCRच्या टेस्टिंगसाठी व्यापारी लोक, प्रोफेशनल लोक येतात। त्यांची टेस्ट ही आपल्या इथे आपण RT-PCR पण घेतो, ज्याचा रिपोर्ट 24 तासानंतर येतो। इथे टोटल RT-PCR 80 ते 100च्या दरम्यान झालेले आहे। त्याच्यात उद्या त्याची रिपोर्ट उद्या त्याचा रिपोर्ट येईल। RT-PCR मध्ये पण पॉझिटिव्ह पेशंटचं प्रमाण वाढतच चाललेलं आहे। हे जे पॉझिटिव्ह पेशंट आहेत मॅडम, हे छावणीतले आहेत का आसपासचे एरियाचे? छावणीच्या आरोग्य केंद्रामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाण छावणीच्याच पेशंटचं आहे। त्याशिवाय आपल्या छावणीच्या आरोग्य केंद्रामध्ये पडेगाव, नंदनवन कॉलनी, गरम पानी ह्या एरियाचे पेशंट पण आपण इथे करतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहरियान के ताउन से पुरअसर रहा शहर में लॉकडाउन, सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में छाया रहा सन्नाटा। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में तलबा को मिली राहत, इम्तिहान के वक्त में 30 मिनट का इजाफा। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने किया ऐलान। और जलगांव कॉरपोरेशन के मेयर इलेक्शन में शिवसेना को वोट देने वाले MIM के 3 कॉरपोरेटर और जिला सदर पार्टी से मुअत्तल।
इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।